मध्य प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां साल 1998-2009 के बीच नियुक्त हुए शिक्षकों की नौकरी को लेकर एक बार फिर चिंताएं बढ़ गई हैं। जहां वजह यह है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी अब इन शिक्षकों के लिए यह परीक्षा पास करना अनिवार्य हो गया है। जहां कर्मचारी चयन मंडल अगले महीने अगस्त में इस परीक्षा का आयोजन करने की तैयारी कर रही है। जहां इसी के साथ स्कूल शिक्षा विभाग से भी जिले के कार्यरत ऐसे शिक्षकों का पूरा ब्यौरा भी मांगा गया है। जहां इस फैसले के बाद प्रदेश भर के हजारों शिक्षकों में बेचैनियां बढ़ गई है। जहां कई शिक्षक वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अब उन्हें दोबारा पात्रता परीक्षा देने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। जहां ऐसे में सरकार भी लगातार बढ़ते दबाव के बीच उन्हें राहत देने की कोशिश में जुटी हुई है। वही जानकारी के मुताबिक कर्मचारी चयन मंडल परीक्षा को शिक्षकों के लिए जितना संभव हो सके उतना आसान और व्यवस्थित बनाने की कोशिश में लगी हुई है। जहां योजना यह है कि अधिकतर परीक्षाएं जिला मुख्यालयों पर आयोजित हो, वहीं ताकि शिक्षकों को दूर दराज के शहरों में न जाना पड़े। जहां परीक्षा केवल प्रदेश के चयन जिला मुख्यालयों पर होगी, वहां नए बनाए गए जिलों में फिलहाल परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। वहीं परीक्षा की तैयारी को लेकर भी सरकार ने कदम उठाए हैं। जहां शिक्षकों की मदद के लिए समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग क्लास शुरू कर दी गई है, जहां इससे शिक्षक घर बैठे परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। हालांकि सबसे बड़ी चिंता अगस्त तक यह पात्रता परीक्षा हर हाल में पास करनी होगी। यदि कोई शिक्षक निर्धारित समय में परीक्षा पास नहीं करता है तो उसके भविष्य को लेकर सवाल खड़े होंगे। वहीं अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर यह पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। दरअसल इस विवाद की जड़ सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश में है, जहां देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि 1998 से 2009 के बीच नियुक्त हुए सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। जहां अदालत के इस आदेश के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। वहीं सरकार का तर्क था कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति पहले से नियमों के अनुसार हुई थी उन्हें नई व्यवस्था के तहत दोबारा परीक्षा देने के लिए बाध्य कराना उचित नहीं होगा। लेकिन सरकार और शिक्षकों की उम्मीदों को झटका लगा है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है और अपने पहले के आदेश को बरकरार रखा है। जहां इसके बाद ही प्रदेश के हजारों शिक्षकों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई है। वहीं एक बार फिर अब सरकार इस मामले में नया प्रयास करने में लगा हुआ है। जहां जानकारी के अनुसार डॉक्टर मोहन यादव सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। जहां इस बार सरकार विशेष रूप से 2005 से 2009 के बीच नियुक्त हुए शिक्षकों को राहत दिलाने की मांग करेगी। जहां सरकार की दलील यह होगी कि वर्ष 2005 से 2009 के दौरान भर्ती हुए शिक्षकों की नियुक्ति से पहले शिक्षक राज्य स्तर संविदाशाला शिक्षक पात्र परीक्षा पहले ही पास कर ली थी। वहीं इसलिए उन्हें दोबारा नई टीईटी परीक्षा देने के लिए मजबूर करना उचित नहीं है। जहां सरकार अदालत से आग्रह करेगी इन शिक्षकों को नई टीईटी की अनिवार्यता से पूरी तरह से छूट दी जाए। वहीं यदि सुप्रीम कोर्ट सरकार की इस दलील को स्वीकार नहीं करती है तो प्रदेश के करीब 70,000 शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी, जहां इससे उनकी नौकरी पर मंडरा रहा खतरा काफी हद तक खत्म होगा और उन्हें दोबारा परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिलहाल पूरे प्रदेश के शिक्षक सरकार और सुप्रीम कोर्ट की अगली कार्यवाही पर उनकी नजर बनी हुई है। जहां एक ओर परीक्षा की तैयारी तेजी से चल रही है, वहीं दूसरी ओर राहत मिलने की उम्मीद भी बनी हुई है। जहां ऐसे में आने वाले कुछ ही सप्ताह प्रदेश के हजारों शिक्षकों के भविष्य के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। जहां अब यह देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट सरकार की नई दलीलों की कितना महत्वपूर्ण देता है। वहीं यदि राहत मिलती है तो हजारों शिक्षकों की चिंता खत्म होगी, लेकिन अगर अदालत ने पिछला फैसला ही बरकरार रखा तो सभी प्रभावित शिक्षकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर टीईटी परीक्षा पास करनी होगी। इसीलिए फिलहाल शिक्षकों के सामने दोहरी चुनौती है, एक तरफ परीक्षा की तैयारी और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है।